Sign convention. According to the Cartesian sign convention, the optical center O is taken to be the origin. The principal axis is the x-axis of the frame of reference. अभी इसका मतलब क्या है? अभी लेंस के अंदर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस रहता है ऑप्टिकल सेंटर, और इस ऑप्टिकल सेंटर को ओरिजिन कंसिडर किया जाता है. सो इट इज़ कंसिडर्ड एज व्हाट? ओरिजिन. ऑप्टिकल सेंटर, वेदर इट इज़ कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, ऑप्टिकल सेंटर हमेशा लेंस के अंदर रहता है और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहता है. तो ऑप्टिकल सेंटर इज कंसिडर्ड हैज़ दी ओरिजिन. जैसे कि ग्राफ में अपन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते हैं, जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट होता है, दैट इज़ दी ओरिजिन. उसी तरह ये प्रिंसिपल एक्सिस इज कंसिडर्ड हैज़ दी एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस कंसिडर किया जाता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस इज कंसिडर्ड एज दी एक्स एक्सिस और ऑप्टिकल सेंटर इज कंसिडर्ड हैज़ दी ओरिजिन. ये हो गया एक्स एक्सिस. और ये जो वर्टिकल लाइन जो दिखाई दिया है, रेड में मार्क किया है, दैट इज़ दी वाई एक्सिस. तो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस कंसिडर किया जाता है, जहाँ पे दोनों मीट होता है वो ऑप्टिकल सेंटर है. इसके लिए ऑप्टिकल सेंटर इज कंसिडर्ड हैज़ दी ओरिजिन. Now the sign convention is as follows. The object is always placed on the left of the lens. तो ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्केव लेंस हो, रे डायग्राम में देखा होगा कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही रखा जाता है. ऑल द डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ओ. तो कोई भी डिस्टेंस अगर मुझे मेजर करना है विच इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब इस तरह मुझे डिस्टेंस मेजर करना है, तो वो हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर किया जाता है. जैसे कि इमेज इधर है, तो इमेज कितना दूर है, ये डिस्टेंस ऑफ द इमेज ढूंढना होगा तो उसको ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना है. उसी तरह अगर मुझे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ढूंढना है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ढूंढने के लिए मुझे ऑप्टिकल सेंटर से उसे मेजर करना पड़ेगा. द डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ ओ आर टेकन टू बी पॉजिटिव. द डिस्टेंस मेजर टू द लेफ्ट ऑफ ओ आर टेकन टू बी नेगेटिव. तो जैसे ग्राफ में ये ओरिजिन है, ओरिजिन का राइट हैंड साइड में सब न्यूमेरिकल जो नंबर्स रहता है वो पॉजिटिव रहता है और लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर्स रहता है वो नेगेटिव रहता है. यू कैन सी ओवर हियर आल्सो ग्राफ में दिस इज़ एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस का ओरिजिन का राइट हैंड साइड में जो भी नंबर्स है वो पॉजिटिव नंबर्स है और लेफ्ट हैंड साइड में जो भी नंबर्स है वो नेगेटिव नंबर है. उसी तरह द डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ ओ आर टेकन टू बी पॉजिटिव. तो इमेज जो है वो राइट हैंड साइड में है, तो डिस्टेंस ऑफ द इमेज मुझे मेजर करना होगा तो मैं राइट हैंड साइड में मेजर करेगी और ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा. यानी अगर इमेज ऑप्टिकल सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है तो डिस्टेंस ऑफ द इमेज कितना रहेगा? +5 सेंटीमीटर. और ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसका डिस्टेंस मुझे मेजर करना होगा तो लेफ्ट हैंड साइड में मेजर करना होगा और ये डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव रहता है. लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा नेगेटिव रहता है डिस्टेंस. अगर समझो ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से 3 सेंटीमीटर दूर है तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना रहेगा? -3 सेंटीमीटर. पॉजिटिव नहीं रहेगा, नेगेटिव रहेगा. तो ग्राफ रिमेंबर करने का, ओरिजिन से राइट हैंड साइड में जाएंगे तो नंबर्स पॉजिटिव है. उसी तरह डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से राइट हैंड साइड में जाएगा तो उसका डिस्टेंस पॉजिटिव है. ओरिजिन का लेफ्ट हैंड साइड में सब नंबर्स नेगेटिव है. उसी तरह डिस्टेंस अगर ऑप्टिकल सेंटर का लेफ्ट हैंड साइड में मेजर करेंगे तो वो नेगेटिव है. ना परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस. Now distances perpendicular to the principal axis above it are taken to be positive. तो जैसे ग्राफ में रहता है, ये y एक्सिस है और ये ओरिजिन के ऊपर अगर देखेंगे तो नंबर सब पॉजिटिव है और ओरिजिन के नीचे अगर देखेंगे तो नंबर सब नेगेटिव है. उसी तरह यहाँ पे द डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस अबाउ इट आर टेकन टू बी पॉजिटिव. तो अगर मुझे डिस्टेंस ऊपर की तरफ मेजर करना होगा, ऊपर की तरफ मेजर करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा. जैसे ग्राफ में है, ग्राफ में अगर ऊपर की तरफ मेजर देखेंगे तो नंबर सब पॉजिटिव है. उसी तरह यहाँ पे भी
परपेंडिकुलर, डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो डिस्टेंस है अबाउ इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और अबाउ इट मेजर करेंगे तो इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो अगर मुझे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट देखना होगा तो उसका डिस्टेंस ऊपर की तरफ मैं मेजर करूँगी और इसका हाइट हमेशा पॉजिटिव रहेगा बिकॉज ये ऊपर है। उसी तरह नीचे की तरफ, अगर मुझे नीचे की तरफ मेजर करना होगा हाइट, तो ये डिस्टेंस मुझे नीचे की तरफ मेजर करना पड़ेगा और ये हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो हाइट बिलो मेजर करेंगे तो नेगेटिव है, और हाइट अबव अगर ऊपर की तरफ मेजर करेंगे तो पॉजिटिव है। तो ग्राफ याद रखना, वाई ओरिजिन के ऊपर, वाई एक्सिस में ओरिजिन के ऊपर वाला जो नंबर्स रहता है वो पॉजिटिव रहता है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करना है तो ऊपर की तरफ मेजर करना पड़ेगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। उसी तरह वाई एक्सिस में ओरिजिन के नीचे जो नंबर्स रहता है वो हमेशा नेगेटिव रहता है। तो यहाँ पे भी मुझे हाइट बिलो, नीचे की तरफ इमेज का डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा और वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो डिस्टेंस perpendicular to principal axis above it are taken to be positive, and distance perpendicular to the principal axis below it are taken to be negative. Next is what? Focal length. Now what is focal length? The distance between optical center and principal focus. Optical center और principal focus के बीच में जो length है उसको focal length बोलते हैं। Focal length of convex lens is positive. तो convex lens का focal length हमेशा positive रहता है, और focal length of concave lens is negative. Focal length concave lens का हमेशा negative रहता है। क्यों? Now incident ray, convex lens में जब भी incident ray पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आते हैं, वो रिफ्रैक्ट होने के बाद कहाँ से पास होता है? प्रिंसिपल फोकस F2 से पास होता है, और F2 कौन सी साइड में है? राइट हैंड साइड में है। तो ये ऑप्टिकल सेंटर जब मेजर करेंगे तो राइट हैंड साइड में मेजर करना पड़ता है, और राइट हैंड साइड हमेशा डिस्टेंस पॉजिटिव रहता है, इसके लिए कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव रहता है। उसी तरह कॉन्केव लेंस में इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जब ये लेंस से बाहर निकलता है, कॉन्केव लेंस से बाहर निकलता है, तो ये रिफ्रैक्ट होके डाइवर्ज होता है, दे डाइवर्ज, और ये रिफ्रैक्टेड रे को पीछे लेके जाएंगे तो इट मीट्स एट द प्रिंसिपल फोकस F1, और F1 प्रिंसिपल फोकस कौन से साइड में? लेफ्ट हैंड साइड में है। तो लेफ्ट हैंड साइड का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव रहता है, तो इसके लिए फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस हमेशा नेगेटिव है, और फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अभी ज़रूरी ये सब साइन कन्वेंशन जो मैंने अभी सिखाया है वो न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़रूरी है। यू शुड नो वाइल डूइंग न्यूमेरिकल्स यू हैव टू कंसिडर ऑल दिस साइन। तो साइन ज़रूरी है, अगर नेगेटिव रहेगा और पॉजिटिव लिख दिया तो आंसर रॉन्ग चला जाएगा। और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव है, तो कभी कभी उन लोग न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन में कॉन्वेक्स लेंस के जगह में कन्वर्जिंग लेंस लिखेंगे, या कॉन्केव लेंस के जगह में डाइवर्जिंग लेंस लिखा होगा। तो शुड नॉट गेट कंफ्यूज, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस को ही कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। अगर समझो फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग लेंस 6 सेंटीमीटर है बोला, तो उसका मतलब वो +6 रहेगा, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। उसी तरह फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस, इंस्टेड ऑफ कॉन्केव लेंस अगर डाइवर्जिंग लेंस बोला तो डाइवर्जिंग लेंस क्या है? कॉन्केव लेंस। इफ दे से द फोकल लेंथ ऑफ डाइवर्जिंग लेंस इज 6 सेंटीमीटर, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि वो कॉन्केव लेंस है, इसके लिए वो -6 रहेगा, बिकॉज फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला न्यूमेरिकल्स में यूज़ किया जाता है। नाउ व्हाट इज लेंस फार्मूला? लेट अस सी दैट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इज डिनोटेड बाय अल्फ़ाबेट U। तो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसको कौन से लेटर अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाता है? U। डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इज डिनोटेड बाय द अल्फ़ाबेट V। तो जो डिस्टेंस है, इमेज का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से है, उसे कौन सा लेटर अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाता है? अल्फ़ाबेट V से। और फोकल लेंथ को कौन से लेटर से डिनोट किया जाता है? अल्फ़ाबेट F। सो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, उसको कौन से लेटर से डिनोट किया जाता है? U से। और उसी तरह डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, इसे कौन से लेटर से अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाता है? V से। और फोकल लेंथ जो है ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में जो लेंथ है उसको डिस्टेंस जो है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ को कौन से अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाता है? F। नाउ व्हाट इज लेंस फार्मूला? द फार्मूला शोइंग
the relation between distance of the object u, the distance of the image v and the focal length f is called the lens formula. तो ये तीनों के बीच में जो रिलेशन है उसी को लेंस फॉर्मूला बोलते हैं. दैट इज़ u, v और f के बीच में जो रिलेशन है दैट इज़ नोन एज लेंस फॉर्मूला. द रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट u, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज v एंड द फोकल लेंथ f इज़ कॉल्ड लेंस फॉर्मूला. और लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/v minus 1/u is equal to 1/f. मैग्निफिकेशन कौन से अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाता है? कैपिटल M. अभी मैग्निफिकेशन क्या है? जैसे कि रे डायग्राम में देखा था कि इमेज का जो साइज़ है वो कभी कभी ऑब्जेक्ट का सेम साइज़ रहता है, नहीं तो कभी कभी ऑब्जेक्ट से बड़ा रहता है और समटाइम्स ऑब्जेक्ट से छोटा रहता है. तो ये पता करने के लिए कि साइज़ ऑफ द इमेज सेम एज ऑब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट से बड़ा है कि ऑब्जेक्ट से छोटा है, वो किससे पता चलेगा? मैग्निफिकेशन से पता चलेगा. अभी मैग्निफिकेशन का दो फॉर्मूला है. फर्स्ट वाला क्या है? द मैग्निफिकेशन ड्यू टू अ लेंस इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज h2 टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h1. तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का हाइट किससे डिनोट किया है? h1. और हाइट ऑफ द इमेज किससे डिनोट किया गया है? h2. और फॉर्मूला के हिसाब से द मैग्निफिकेशन ड्यू टू अ लेंस इज द रेशियो, यानी मैग्निफिकेशन क्या है? रेशियो of the height of the image to the height of the object. मतलब height of the image upon height of the object is magnification. That is m is equal to h2 upon h1. Let us consider this as equation 1. यहाँ पे h2 क्या है? height of the image. और h1 क्या है? height of the object. तो magnification क्या है? h2 upon h1. ये हो गया फर्स्ट फार्मूला. अभी सेकेंड फार्मूला क्या है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या रहता है? इट इज़ डिनोटेड बाय लेटर u. ये पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया है. और डिस्टेंस ऑफ द इमेज इज़ डिनोटेड बाय लेटर v. तो डिस्टेंस ऑफ द इमेज इज़ डिनोटेड बाय लेटर v. सो देयर इज़ अ रिलेशन. द मैग्निफिकेशन ड्यू टू लेंस इज़ ऑल्सो रिलेटेड. मतलब ये मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर ही डिपेंड नहीं करता. इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द distance of the object and distance of the image. So the magnification due to a lens is also related to the distance of the object u and that of the image v from the lenses. अभी magnification का second formula क्या है? Magnification is equal to distance of the image upon distance of the object, that is m is equal to v upon u. v क्या है इधर? distance of the image और u क्या है इधर? distance of the object. So this is a second formula. तो क्वेश्चन में जो भी दिया रहेगा इन्फॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग से फॉर्मूला ढूंढना है. h2 h1 दिया रहेगा, देन यू विल यूज़ अ प्रीवियस वन दैट इज़ m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1, दैट इज़ इक्वेशन 1. और अगर v और u दिया है देन ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट द मैग्निफिकेशन. m इज इक्वल टू v अपॉन u, दैट इज़ इक्वेशन 2. नाउ यूज़ योर ब्रेन पावर. इट इज़ गिवन पेज नंबर 85. तो व्हाट इज़ गिवन इन दिस क्वेश्चन? फ्रॉम द इक्वेशन 1 and 2, equation 1 or 2, what is the relation between h1, h2, u and v? तो इक्वेशन 1 क्या था? m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1. और इक्वेशन 2 क्या था? m इज इक्वल टू v अपॉन u. तो ये h2, h1, v और u में क्या रिलेशन है? अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखें, दोनों भी मैग्निफिकेशन का ही फॉर्मूला है. तो एक है h2 अपॉन h1 और दूसरा है v अपॉन u. देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से क्या पता चलता है कि h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू v upon u. h2 upon h1 is equal to v upon u. Why? Because both are the formulas of magnification. तो अब तक मैग्निफिकेशन में 3 फार्मूला है. तो अब फर्स्ट फार्मूला क्या था? m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1. तो अगर h2 और h1 पता होगा तो वी कैन फाइंड आउट द मैग्निफिकेशन. उसी तरह अगर v और u भी पता होगा देन ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट द मैग्निफिकेशन. और ये 4 वैल्यूज़ में से कोई भी 3 वैल्यू दिया होगा तो वी कैन फाइंड आउट द फोर्थ वैल्यू. तो h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू v अपॉन u. दिस इज़ द थर्ड इक्वेशन विच इज़ यूज्ड इन द न्यूमेरिकल्स. Power of lenses. The capacity of a lens to converge or diverge the incident ray is called its power. पावर को कौन से लेटर से डिनोट किया गया है? कैपिटल लेटर P. अभी इसका मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे लेंस है और ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो है
वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है और वो कन्वर्ज होके एक पॉइंट में मीट होता है, दैट इज़ प्रिंसिपल फोकस। लेकिन यहाँ पे वो बेंड ज़्यादा होता है, इसके लिए प्रिंसिपल फोकस जो है वो ऑप्टिकल सेंटर का बहुत नज़दीक है, यानी इसका जो फोकल लेंथ है वो बहुत छोटा है। इफ़ यू सी ओवर हियर, यहाँ पे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, मगर वो कन्वर्ज बहुत दूर होके, यानी ये बेंड कम होता है तो कन्वर्ज बहुत दूर होता है। प्रिंसिपल फोकस जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से बहुत दूर है और इसका जो फोकल लेंथ है वो बहुत बड़ा है। द पावर ऑफ लेंस डिपेंड्स अपॉन इट्स फोकल लेंथ। तो पावर किसके ऊपर डिपेंड करता है? फोकल लेंथ। यहाँ पे फोकल लेंथ छोटा है क्योंकि डिस्टेंस जो है ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में बहुत छोटा है, और इसका जो फोकल लेंथ है वो बहुत बड़ा है क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे बहुत दूर है, यानी ये कम कन्वर्ज हुआ है और ये ज़्यादा बेंड हुआ है। सो द कैपेसिटी, लेंस का कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना कन्वर्ज या कितना डाइवर्ज कर पाता है। डाइवर्ज फॉर कॉन्केव लेंस, कितना वो इंसिडेंट रे को कन्वर्ज करता है या कितना वो इंसिडेंट रे को डाइवर्ज करता है, उसी को बोलते हैं पावर। और पावर ऑफ लेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? फोकल लेंथ। पावर इज़ द इन्वर्स ऑफ इट्स फोकल लेंथ, यानी पावर जब बढ़ेगा तो फोकल लेंथ कम होगा और पावर जब ही कम होगा तो फोकल लेंथ बढ़ेगा। तो दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एक कम होता है तो दूसरा बढ़ता है और एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है, इसको बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसके लिए पावर इज़ ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स फोकल लेंथ एफ। एफ हमेशा एक्सप्रेस्ड इन मीटर, एफ को हमेशा मीटर्स में एक्सप्रेस करना चाहिए। और पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या है? डायोप्टर। डायोप्टर का डिनोटेड बाय विच लेटर? कैपिटल लेटर डी। फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू 1/f, क्योंकि पावर फोकल लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है और पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। इसके लिए P इज इक्वल टू व्हाट? 1/f, f शुड बी इन मीटर। और 1 डायोप्टर इज इक्वल टू व्हाट? 1/1 मीटर। तो लेंस का पावर, जो लेंस का पावर 1 डायोप्टर है उसका फोकल लेंथ कितना रहेगा? 1 मीटर। So the focal length of a lens, if it is 1 meter, then the power of the lens will be how much? 1 diopter. Now let us find out. अभी मैंने बताया था कि पावर और फोकल लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर यहाँ पे फोकल लेंथ छोटा है 20 सेंटीमीटर, वी विल कंसिडर दिस एज 20 सेंटीमीटर और इसको अपन 50 सेंटीमीटर कंसिडर करते हैं। यहाँ पे फोकल लेंथ छोटा है, यहाँ पे फोकल लेंथ बड़ा है, यानी इसका पावर बड़ा होना चाहिए और इसका पावर कम होना चाहिए। सो लेट अस सी वेदर इट इज़ more or less. So f is equal to what? 20 centimeter. Formula of power is what? 1/f, और f therefore p is equal to what? 1/20 centimeter. लेकिन अभी मैंने बताया था कि f should be in meter, तो ये 20 सेंटीमीटर को converted into meter तो it will become 0.2 मीटर। अभी इस डेसिमल को निकाल दो तो क्या मिलेगा? 1/2। यहाँ पे एक ही नंबर के बाद डेसिमल है तो इंटू 10 ऊपर करना है। अब ये 2 के टेबल में जाएगा, 2 5 तो पावर ऑफ दिस लेंस विल बी हाउ मच? 5 डायोप्टर। नाउ लेट अस सी ओवर हियर, यहाँ पे फोकल लेंथ कितना है? 50 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका डिस्टेंस बहुत बड़ा है तो f इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। p का फॉर्मूला क्या है? 1/f, दैट इज इक्वल टू 1/50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो तो 1/0.5 मीटर। अभी 1 × 10/5 हो जाएगा जब भी डेसिमल निकल जाएगा। अभी 10 5 के टेबल में जाता है, 5 1 जा 5 2 जा, तो पावर इधर क्या हो गया? 2 डायोप्टर। यानी जब भी फोकल लेंथ छोटा है तो पावर ज़्यादा है और जब भी फोकल लेंथ ज़्यादा है तो पावर कम है। सो दैट इज़ वाई पावर इज़ ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। Combination of lenses. If two lenses with focal lengths f1 and f2 are kept in contact with each other, तो दो लेंसेस अगर यूज़ किया जाएगा और दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहेगा, जैसे कि माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप में, इसमें एक लेंस नहीं रहता है, दो लेंसेस रहता है। तो अगर दो लेंसेस रहेगा तो उसका कॉम्बिनेशन इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या रहेगा? व्हाट विल बी द कॉम्बिनेशन इफेक्टिव फोकल लेंथ? दोनों लेंसेस का फोकल लेंथ मिला के उसका कॉम्बिनेशन इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या रहेगा? दैट वी कैन फाइंड आउट बाय दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला यूज़ करके effective focal length we can find out, that is 1/f is equal to 1/f1
plus 1 upon f2. If power of two lenses are p1 and p2, then the effective power of their combination is what? p is equal to p1 plus p2. तो जैसे फोकल लेंथ का है वैसी तरह पावर, अगर दो लेंसेज आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर तो उसका इफेक्टिव पावर कितना रहेगा? बाय एडिंग द पावर ऑफ बोथ द लेंसेज. अगर एक लेंस का पावर P1 है और दूसरा लेंस का पावर P2 है तो इफेक्टिव पावर P क्या रहेगा? P1 प्लस P2. Thus when two lenses are kept touching each other, तो अगर दो लेंसेज एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, द पावर ऑफ द कंबाइंड लेंस, तो पावर का दोनों भी कंबाइन करके इफेक्टिव पावर क्या रहेगा? विल बी इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पावर. तो दोनों लेंस का इंडिविजुअल पावर को दोनों को ऐड करके कंबाइन मतलब इफेक्टिव पावर ऑफ कंबाइंड लेंसेज ढूंढ सकता है.